हम हैं नया IBN 7, हौसला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBN 7। आपके साथ में होती जसप्रीत चंडोक नैयर। आइए शुरुआत करते हैं ताबड़तोड़ खबरों का सिलसिला सुपरफास्ट न्यूज में। हिट एंड रन केस में दोषी ठहराए गए सलमान खान फिलहाल जेल जाने से बच गए हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने उन्हें 2 दिन की अंतरिम राहत देते हुए 8 मई तक जमानत दे दी है। सेशंस कोर्ट में जमानत की कागजी प्रक्रिया पूरी कर वो कल रात घर वापस लौट आए। हाईकोर्ट में मामले पर अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी। सेशंस कोर्ट में 20,000 रुपए के बॉन्ड भरने के बाद वो अपने भाई अरबाज, बहन अर्पिता, अलवीरा और बॉडीगार्ड शेरा के साथ घर रवाना हो गए। सलमान के लिए हाईकोर्ट से जमानत लेने का जिम्मा मशहूर वकील हरीश साल्वे को सौंपा गया। साल्वे ने कोर्ट के सामने दलील दी कि अब तक सेशंस कोर्ट के आदेश का ऑपरेटिव पार्ट ही उन्हें मिला है और पूरे आदेश की कॉपी आने से पहले सलमान को जेल में नहीं डाला जा सकता। साल्वे ने कहा कि आदेश की पूरी कॉपी मिलने के बाद सलमान खुद सरेंडर कर देंगे। कोर्ट ने ये दलील स्वीकार करते हुए सलमान की जमानत 2 दिन के लिए बढ़ा दी। घर पहुंचने के बाद सलमान खान से मिलने वालों का तांता लगा रहा। सोनाक्षी सिन्हा, रानी मुखर्जी, बिपाशा बसु, सोनू सूद, शायना NC, सुनील शेट्टी समेत कई बॉलीवुड हस्तियां सलमान से मिलने उनके घर गैलेक्सी अपार्टमेंट गए। इससे पहले कल दोपहर सलमान को सजा के ऐलान के बाद भी कई सितारे सलमान के घर पहुंचे थे। कभी सलमान की खास दोस्त रही संगीता बिजलानी, प्रीति जिंटा और प्रेम चोपड़ा समेत कई लोग सलमान के घर पहुंचे। मंगलवार रात से ही सलमान के घर पर बॉलीवुड की हस्तियों का आना जारी है। बॉम्बे हाईकोर्ट में शुक्रवार को सलमान केस की सुनवाई है, लेकिन सलमान के सामने 2 बड़ी चुनौतियां हैं। पहली ये कि हाईकोर्ट के सामने केस से जुड़ी नई दलील रखना, क्योंकि सेशंस कोर्ट में खारिज हो चुकी दलीलों पर जमानत मिलना जरा मुश्किल है, या फिर उनकी दलीलों को दोबारा सुनने की अपील करना। दूसरी बड़ी चुनौती है हाईकोर्ट के पास कम वक्त। दरअसल 8 मई यानी कि शुक्रवार को बॉम्बे हाईकोर्ट का लास्ट वर्किंग डे है। इसके बाद 9 मई से 7 जून तक हाईकोर्ट में गर्मी की छुट्टी है, यानी हाईकोर्ट में नई दलीलें देने के लिए सिर्फ 1 दिन का वक्त। अगर सलमान को शुक्रवार को जमानत नहीं मिली तो फिर उनका लंबे वक्त तक जेल जाना तय है। केस के सरकारी वकील ने कहा है कि आखिरी वक्त में सलमान की ओर से ये दलील देना कि कार दरअसल सलमान के ड्राइवर अशोक सिंह चला रहे थे, सलमान पर उल्टा पड़ गया। आपको बता दें कि 30 मार्च को वारदात के 13 साल बाद अचानक सलमान की ओर से उनके ड्राइवर ने घटना की जिम्मेदारी खुद पर ली, जिससे सभी लोग चौंक गए और सवाल खड़े होने लगे कि आखिर ड्राइवर अशोक 13 साल तक कहां था। फैसला सुनाते हुए जज देशपांडे ने भी बचाव पक्ष के इस दावे को खारिज कर दिया कि सलमान के ड्राइवर अशोक सिंह घटना के वक्त गाड़ी चला रहे थे। सजा सुनाए जाने और हाई कोर्ट से 2 दिनों की राहत के बाद करीब 7:30 बजे सेशंस कोर्ट से निकलकर सलमान खान अपने घर पहुंचे। पूरा दिन कोर्ट में बिताने के बाद शाम को सलमान की पहली झलक देखने को मिली। सेशंस कोर्ट से निकले सलमान खान ने गाड़ी में बैठने से पहले अपने आसपास खड़े सभी लोगों और पुलिस वालों से एक-एक कर हाथ मिलाया। सलमान के कोर्ट से निकलते वक्त भी बहन अलवीरा उनके साथ ही थी और दोनों एक ही गाड़ी में बैठकर गैलेक्सी अपार्टमेंट पहुंचे। सेशंस कोर्ट से करीब 10 घंटे बाद अपने घर पहुंचे सलमान का इंतजार उनके सैकड़ों चाहने वाले कर रहे थे। बांद्रा के गैलेक्सी अपार्टमेंट के पास जब सलमान की गाड़ी पहुंची तो उनके फैंस की घर के बाहर भारी भीड़ लगी हुई थी। सभी चाहने वाले बस अपने चहेते अभिनेता सलमान खान की एक झलक देखने को बेताब थे। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि सलमान की गाड़ी अपार्टमेंट के पास किसी तरह से पहुंची। भीड़ को संभालने में पुलिस को भी खासी दिक्कतें हो रही थी। इसके बाद सलमान गाड़ी से निकलकर अपने घर में चले गए। हिट एंड रन मामले में 13 साल बाद आखिरकार सेशंस कोर्ट ने सलमान खान को 5 साल की सजा सुनाई। इससे पहले सलमान को दोषी करार दिए जाने के बाद जज ने फैसला सुनाने से पहले थोड़ा वक्त लिया। करीब 1:30 बजे जज वापस कोर्ट रूम में पहुंचे और सलमान खान को 5 साल की सजा सुनाई। सजा सुनाए जाने से पहले सलमान खान कोर्ट रूम में सिर झुकाए बैठे थे, लेकिन जैसे ही सजा का ऐलान हुआ उन्होंने चौंकते हुए पहले जज को देखा, फिर वकील की तरफ देखा। सलमान खान की बहनें भी कोर्ट रूम के अंदर ही मौजूद थी। सजा सुनाए जाने के बाद सलमान खान अपने परिवार से मिलकर एक बार फिर रो पड़े। 5 साल की सजा सुनाए जाने के वक्त सलमान की दोनों बहनें कोर्ट रूम में ही मौजूद थी। सजा का ऐलान होते ही दोनों की आंखों में आंसू आ गए। इसके बाद सलमान जब अपने परिवार से मिले तो वो भी रो पड़े। इससे पहले जब सलमान खान को 2002 के हिट एंड रन मामले में गैर इरादतन हत्या का दोषी ठहराया गया था, उस वक्त भी सलमान खान की आंखों में आंसू आ गए थे। सलमान खान पर कोर्ट ने नरमी नहीं दिखाई, लेकिन फैसले के वक्त कोर्ट रूम में क्या कुछ हुआ वो आपको बताते हैं। सलमान पर कोर्ट ने फैसला सुनाया कि सलमान खान सभी मामलों में दोषी हैं। कोर्ट ने कहा कि सलमान खान शराब पीकर गाड़ी चला रहे थे, सलमान के पास लाइसेंस भी नहीं था। फिर कोर्ट ने पूछा कि 10 साल की सजा बनती है, आपको क्या कहना है। इसके जवाब में सलमान ने कहा कि मैं आरोपों से इनकार करता हूं, मैं कार नहीं चला रहा था। वहीं सलमान के वकील ने उनकी समाज सेवा का हवाला देते हुए सजा में नरमी बरते जाने की अपील की। हिट एंड रन मामले में सलमान खान को 5 साल की सजा होने के बाद पूरा बॉलीवुड सख्ते में आ गया। Shocking. Heart goes out to the family and of course to him.
He's done so much work for society, for children, for underprivileged people over the last few years. सलमान बेसिकली मैं उनके साथ काम किया हूँ करण अर्जुन में, और मुझे मालूम है कि वो बहुत ही अच्छे इंसान है, दिल का बहुत इंसान है। सलमान जिस तरह के इंसान हैं और जिस ऐसा उन्होंने काम किया है, तो इस देश में बहुत लोग दुखी हो गए आज उनको सजा मिलने से। आई एम रियली फीलिंग वेरी बैड बीइंग माय कॉलीग दैट सलमान हैज बीन कन्विक्टेड। 5 साल का हो गया, वेरी सैड फॉर द इंडस्ट्री, बट इट्स अ कोर्ट व्हिच विल टेक द राइट डिसीजन, सो वी कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट इट। फिल्म इंडस्ट्री से जो भी जुड़ा हुआ है, जो जानता है सलमान को या सलमान के परिवार को, वो इस घटना से सभी आहत होंगे। ना सिर्फ बॉलीवुड के लिए बल्कि जो उनके अरबों मिलियंस ऑफ फैंस हैं पूरी दुनिया में, उनके लिए ये बहुत ही गमगीन समाचार है, लेकिन मैं अभी भी आशावादी हूं। सलमान खान को 5 साल की सजा होने पर पूरा बॉलीवुड सलमान के साथ खड़ा नजर आ रहा है। जाने माने एक्टर ऋषि कपूर ने ट्वीट किया, खान्स के मुश्किल वक्त में कपूर उनके साथ हैं। वक्त सबसे बड़ा मरहम है, भगवान भला करे। वहीं सलमान के साथ सुपरहिट फिल्म कुछ कुछ होता है बना चुके करण जौहर ने कहा, मैं भावनाओं के साथ कह सकता हूं कि मेरी सोच और मेरी प्रार्थनाएं सलमान और उनके परिवार के साथ हैं। ईश्वर उनको ताकत दे। पूर्व क्रिकेटर अजहरुद्दीन ने भी ट्वीट किया, बीइंग सलमान खान, ईश्वर उन्हें ताकत और धैर्य दे इस संकट से उबरने में। मेरी प्रार्थनाएं सलमान और उनके परिवार के साथ हैं। हिट एंड रन मामले में सलमान खान को सजा सुनाए जाने के बाद जोधपुर में बिश्नोई समाज के लोगों ने खुशी मनाई। समाज के लोगों ने अमृता देवी बिश्नोई पार्क के पास आतिशबाजी की और मिठाइयां भी बांटी। बिश्नोई समाज के लोगों ने न्यायालय के इस फैसले का स्वागत करते हुए उम्मीद जताई है कि जोधपुर में सलमान खान के खिलाफ काला हिरण शिकार मामले में भी जल्द ही सजा होगी। सलमान खान का साथ देने के चक्कर में फुटपाथ पर सोने वालों को कुत्ता बोल बैठे गायक अभिजीत ने अब अपने असंवेदनशील बयान के लिए माफी मांगी है। देर शाम अभिजीत ने ट्वीट करके खत शेयर किया। इस खत में अभिजीत ने अपने बयान के पीछे वजह बताई है और गलत शब्दों के इस्तेमाल के लिए माफी मांगी। अभिजीत ने लिखा कि किसी इंसान को कुत्ते की मौत नहीं मरना चाहिए। उन्होंने कहानी साझा करने के बाद खत में लिखा कि मैं गलत शब्दों के इस्तेमाल के लिए माफी मांगता हूँ और वो सब मैंने गुस्से में लिख दिया। मैं दुखी हूँ कि लोगों की इस तरह मौत होती है। मैं शराब पीकर गाड़ी चलाने के पक्ष में कतई नहीं हूँ। सलमान खान भले ही अंतरिम जमानत पर अपने घर पहुंच गए हों, लेकिन उनका सपोर्ट करने के चक्कर में फुटपाथ पर सोने वालों को कुत्ता बोल बैठे गायक अभिजीत की मुसीबत बढ़ गई है। जयपुर में एक सामाजिक संगठन की ओर से अभिजीत के खिलाफ पेश शिकायत शहर के झोटवाड़ा थाने में दर्ज कर ली गई है। शिकायत में अभिजीत के खिलाफ केस अगेंस्ट स्टेट का मामला मानते हुए गिरफ्तार करने और कार्रवाई की मांग की गई है। शिकायत में अभिजीत का ट्विटर अकाउंट भी रद्द करने की मांग की गई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी विधायक जर्नैल सिंह को बड़ी राहत देते हुए 18 मई तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने एएपी विधायक को आज शाम 4 बजे तक पुलिस के सामने पेश होने का निर्देश दिया है। इस मामले में हाईकोर्ट ने पुलिस को 18 मई तक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। इससे पहले दिल्ली की निचली अदालत ने जर्नैल सिंह की अग्रिम जमानत याचिका रद्द कर दी थी और दिल्ली पुलिस ने जर्नैल को फरार बता दिया था। पेट्रोल डीजल की कीमत फिर बढ़ सकती है। ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमत बुधवार को करीब $1.5 बढ़कर $68.88 प्रति बैरल पर पहुंच गई है। पिछले 1 महीने में कच्चे तेल की कीमतों में उछाल का सिलसिला जारी है। इससे पहले 30 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत $66 के पार पहुंच गई थी और तब पेट्रोल डीजल के दाम में 3.96 रुपए और 2.37 रुपए प्रति लीटर बढ़ाए गए थे। जानकारों के मुताबिक क्रूड की कीमतों में आई तेजी की अहम वजह अमेरिका में कच्चे तेल के भंडार में कमी, कमजोर होता डॉलर, लीबिया में उत्पादन घटना और कच्चे तेल को लेकर जेपी मॉर्गन के अनुमान में इजाफा है। लोकसभा में कल वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी बिल पास हो गया। इसे संसद में मोदी सरकार की बड़ी सफलता माना जा रहा है। लोकसभा में विधेयक के पक्ष में 352 वोट और विरोध में 37 वोट पड़े और 10 सदस्य मत विभाजन से अनुपस्थित रहे, जबकि कांग्रेस ने मतदान से वॉकआउट किया। बिल पर सरकार को तृणमूल कांग्रेस का भी समर्थन मिला। खास बात रही कि बीजेपी के ही 12 सांसदों ने इस बिल के विरोध में वोटिंग की। अब राज्यसभा में इसके भविष्य को लेकर अनिश्चितता बरकरार है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने लोकसभा में बोलते हुए केंद्र सरकार की जमकर आलोचना की। सोनिया ने केंद्रीय सूचना आयुक्त यानी CIC के पद पर कोई नियुक्ति न होने को लेकर सरकार की आलोचना की और कहा कि सरकार खुद को जांच से बचाने की कोशिश के तहत ऐसा कर रही है। सोनिया ने लोकसभा में मुद्दे को उठाते हुए कहा कि ये पद पिछले 8 महीने से नहीं भरा गया है। उन्होंने पीएम मोदी पर भी निशाना साधा और कहा कि प्रधानमंत्री ने पारदर्शिता और सुशासन के मुद्दे पर कई वादे किए हैं और वादे अभी भी जारी हैं। सोनिया ने केंद्र सरकार पर RTI एक्ट को भी कमजोर करने का आरोप लगाया। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि वो सारी शक्ति अपने हाथ में रखना चाहते हैं।
राहुल ने केंद्र सरकार को सूट बूट वाली सरकार बताते हुए कहा कि ये सरकार जनता के हाथ से जमीन छीनना चाहती है। राहुल ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार धीरे धीरे सभी संस्थाओं को खत्म करने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी सारी शक्ति अपने हाथों में लेकर कुछ खास उद्योगपति मित्रों में बांटना चाहते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पार्टी के सांसदों को अपने घर 10 जनपद पर डिनर दिया। इस हाई प्रोफाइल डिनर के आयोजन की वजह साफ तौर पर तो नहीं सामने आई है, लेकिन माना जा रहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष ने इसके बहाने अपने सांसदों से मोदी सरकार को घेरने की भावी रणनीति और पार्टी संगठन में संभावित बदलावों पर चर्चा की। माना जा रहा यह है कि इस डिनर का मकसद राहुल को कमान सौंपे जाने को लेकर पार्टी का मन टटोलना भी था। कई पूर्व कैबिनेट मंत्री भी इस भोज में आमंत्रित थे। ताजमहल के पूर्वी गेट पर मौजूद सहेली बुर्ज के छज्जे के 2 पत्थर कल टूटकर पर्यटकों के लिए बने शेड पर गिर पड़े। हालांकि इस घटना के समय वहां कोई मौजूद नहीं था, लेकिन इस घटना के बाद ताजमहल की मजबूती पर सवाल उठने लगे हैं। कुछ लोग इसकी वजह हाल ही में आए भूकंप को बता रहे हैं, लेकिन एएसआई के अधिकारियों ने इससे इनकार किया है। यूपी के टांडा तहसील के किछौछा इलाके में सैकड़ों आधार कार्ड नाले में मिले हैं। स्थानीय लोगों ने सैकड़ों आधार कार्ड के नाले में गिरे होने की जानकारी प्रशासन को दी है, जिसके बाद जिला अधिकारी ने एडीएम को जांच के आदेश दिए हैं। जांच में डाक विभाग की लापरवाही सामने आई है। चारधाम यात्रा का प्रमुख मार्ग यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर अगलाड़ नदी पर बन रहे पुल का निर्माण पिछले 5 साल से अधर में है। करोड़ों खर्च होने के बाद भी पुल का निर्माण नहीं हो पाया है। यूपी के फतेहपुर जिले में एक पति ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। अपनी पहली बीवी और बेटे के साथ मिलकर शख्स ने दूसरी बीवी की पीट कर हत्या कर दी और उसके बाद शव को मिट्टी का तेल डालकर जला दिया। आरोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने 8 मई को 1 दिवसीय हड़ताल का ऐलान किया है। 8 मई को उत्तर प्रदेश के सभी डॉक्टर इस 1 दिवसीय हड़ताल में शामिल होंगे। ये हड़ताल प्रदेश में डॉक्टरों पर बढ़ रही हिंसा की घटनाओं के विरोध में है। आईपीएल में कल शाम खेले गए मैच में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने किंग्स 11 पंजाब को बुरी तरह से हरा दिया। बैंगलोर ने पंजाब को 138 रन से करारी शिकस्त दी। 227 रन के विशाल स्कोर का पीछा करते हुए पंजाब की टीम 13.4 ओवर में सिर्फ 88 रन पर ही सिमट गई। आरसीबी की ओर से स्टार्क और अरविंद ने 4-4 विकेट लिए। इससे पहले क्रिस गेल ने 57 गेंदों में 117 रनों की धमाकेदार सेंचुरी जड़ी, जबकि डिविलियर्स ने ताबड़तोड़ 47 रन ठोके। वहीं आज आईपीएल में 2 मैच खेले जाएंगे। पहला मैच शाम 4 बजे से राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच होगा, जबकि दूसरा मैच होगा रात 8 बजे कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली डेयरडेविल्स के बीच। ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स यानी कि आम चुनाव के लिए आज वोट डाले जाएंगे। भारतीय समय के मुताबिक दोपहर तक वोट डालने का सिलसिला शुरू होगा, जो कि रात तक चलेगा। सत्तारूढ़ कंजर्वेटिव और मुख्य विपक्षी लेबर पार्टी में कड़ी टक्कर है। कंजर्वेटिव पार्टी के नेता हैं पीएम डेविड कैमरून, जबकि लेबर पार्टी के प्रमुख उम्मीदवार हैं एड मिलीबैंड। इस चुनाव में भारतीय वोटर निर्णायक भूमिका अदा कर सकते हैं, इसलिए दोनों ही दलों ने भारतीयों को रिझाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। ब्रिटेन के लोग आज तय करेंगे कि अगले 5 साल के लिए यहाँ की सरकार कौन चलाता है। मुख्य पार्टीज मैदान में हैं, कंजर्वेटिव्स और लेबर, लेकिन निश्चित ये नहीं कि दोनों में से कोई भी 323 की मेजॉरिटी तक अपने आप पहुंच पाए, और अगर ऐसा न हुआ तो अन्य छोटी पार्टियों का सहारा आवश्यक होगा। पेरू में कॉपर माइनिंग प्रोजेक्ट को लेकर लोगों का विरोध जारी है। इस बीच मामले में एक और प्रदर्शनकारी की मौत की खबर है। बताया जा रहा है कि उसकी मौत पुलिस की गोली से हुई। इंडोनेशिया के पश्चिमी जावा प्रांत में हुए जोरदार लैंडस्लाइड के बाद से राहत और बचाव का कार्य तेजी से चल रहा है। अब भी काफी लोग लापता हैं, लिहाजा रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इस बीच पैंगलेगन जिले में 4 की मौत की पुष्टि हुई है। मेक्सिको में एक तेल के कुएं में हादसा हो गया। कुएं के अंदर प्लेटफॉर्म ठीक करते वक्त 2 कर्मचारियों की मौत हो गई, जबकि 10 लोग घायल हो गए। हादसे के बाद वहां से सभी कर्मचारियों को बाहर निकाल लिया गया। पीकू के सेट पर इरफान के व्यवहार ने दीपिका पादुकोण को हैरत में डाल दिया। दीपिका का कहना है कि उन्हें लगता था कि इरफान उनकी जैसे कमर्शियल हीरोइन से ज्यादा बातचीत नहीं करेंगे, लेकिन दीपिका इरफान के सादे और नर्म स्वभाव से हैरत में पड़ गई। महिला सशक्तिकरण पर बने दीपिका पादुकोण के विवादित वीडियो माय चॉइस पर दीपिका ने पहली बार चुप्पी तोड़ी। दीपिका के मुताबिक वो वीडियो की चंद लाइनों से सहमत नहीं थी, लेकिन उनका मकसद बेवफाई का प्रचार करना नहीं था।
आने वाली फिल्म ज़ैनब सेलिब्रेशन ऑफ ह्यूमैनिटी के लिए यहाँ पे पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने 5 गाने लिखे हैं। ज़ैनब राजनीति पर आधारित फिल्म है। कपिल सिब्बल ने कहा है कि इस फिल्म के जरिए मैं खुशी, मानवता और सौहार्द का संदेश देना चाहता हूँ।